हेलो दोस्तों, आज मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद डायमंड कॉमिक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, हाल फिलहाल में मैंने डायमंड कॉमिक्स के ऊपर 2 वीडियो बनाई हैं, पर वो अनबॉक्सिंग वीडियोस थी। जैसे साल भर से ऊपर टाइम हो चुका है। मैंने 2022 के लास्ट में डायमंड कॉमिक्स के ऊपर 9 वीडियोस बनाई थी, तो उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अब जाके दोबारा से डायमंड कॉमिक्स के ऊपर फिर से वीडियो बनाने का मौका मिला है। आपको कॉमिक आज बात करूँगा चाचा चौधरी और राजकुमारी अज़ा और कुछ और कॉमिक्स के बारे में। आपको ये 2 कॉमिक इसलिए दिख रही है क्योंकि सबसे पहले मैंने ये वाली कॉमिक ख़रीदी थी, मतलब इस वर्जन में। तो वही बात है कि इसका कवर भी मिसप्लेस हो चुका था और मुझे आज भी याद नहीं कि जो कवर इसके ऊपर शो हो रहा है क्या यही कवर इसके ऊपर था भी या नहीं। पर हल्का फुल्के तौर पे अगर मुझे याद आता है तो शायद यही कवर इसके ऊपर था, क्योंकि डायमंड कॉमिक्स में ऐसा होता है कि कॉमिक चाहे सेम हो अंदर से, लेकिन क्या होता है कभी कभार रीप्रिंट में कुछ कॉमिक स्ट्रिप्स ऐड होती हैं, कुछ कम होती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो कवर आर्ट होता है वो बदले बदले भी होते हैं। टाइटल के साथ भी ऐसा होता है, तो इसलिए मैं 0.0001% सिर्फ इतना ही परसेंट की श्योरिटी है, 0.001% की, ये शायद इसका ओरिजिनल कवर था। तो ये तो शायद मैंने, क्योंकि ये कॉमिक मेरे पास काफ़ी लंबे समय से है, तो याद नहीं कि कब खरीदी थी ये वाली कॉमिक। इसका तो मुझे पक्का पता है कि ये तो 15 साल पुरानी कॉमिक होगी और ये शायद 10, 12 या 13 साल पुरानी होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ चाचा चौधरी और राजकुमारी अज़ा। इस कॉमिक की स्टोरी लाइन बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो ये कैरेक्टर है ये साबू से शादी करना चाहती है, और आपको पता है ही कि साबू एक ऐसा इंसान है जो शादी नहीं करना चाहता। एक सेकंड, इसको इसके नीचे रख। तो और चाचा चौधरी भी ये बात जानते हैं कि साबू शादी नहीं करना चाहता, तो वो एक तरीका ढूंढता है कि कैसे इस मुसीबत से पीछे छुड़ाया जाए, जो कि देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। अगली स्टोरी है डोपली साहब का हैट। इसमें ये क्या होता है कि जो ये हैट होती है वो इस करेक्टर के सर पे फंस जाती है, तो काफ़ी परेशान हो जाता है। तो ये जाता चाचा चौधरी के पास, अब ये देखना है कि कैसे इससे वो छुटकारा पाएगा। वैसे आपने स्ट्रिप्स यहाँ से पता चली गया है कि कैसे होगा ये सब, पर वही बात है कि जब आप ये स्टोरीज पढ़ते हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। अगली कहानी है पुल पर धमाका। इसमें ये क्या होता है, जो ये लोग होते हैं ये लोगों को मारना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पुल पर धमाका करना चाहते हैं। अब ये देखना है कि इनका प्लान सक्सेस होता है या नहीं, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। अगली कहानी है ठंडा शरबत। इसमें क्या होता है कि जो ये कपल होता है ये मतलब तेज़ गर्मी जो पड़ती है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये क्या करते हैं कि लोगों को अपने घर बुलाते हैं, ठंडा शरबत के बहाने उनको सुला देते हैं और उनकी कीमती चीज़ों को चुरा लेते हैं। ऐसे ही देखते देखते चाचा चौधरी को भी फंसाना चाहते हैं, लेकिन चाचा चौधरी है वो इनको अच्छा सबक सिखाता है। बहुत ही शानदार स्टोरी लाइन है इसकी भी, सिंपल मगर शानदार। अगली कहानी है आग और पानी। इसमें जो एक कैरेक्टर है ये मुंह से आग उगल सकता है, तो बस वही है कि जब ऐसी ताकतें होते हैं तो लोगों को ये होता है कि हमको लूटपाट करनी है, और चाचा चौधरी और साबू को मारना चाहते हैं। अब ये चाचा चौधरी और साबू कैसे धूल चिटाते हैं ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। अगली कहानी है रॉकेट की सैर। ये वाली कहानी मुझे बहुत पसंद है। ये वाली मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि इसकी कहानी अच्छी है, लेकिन जो इसका आर्ट वर्क है बहुत ही ज़्यादा शानदार है। जैसे
टाइटल से पता चल रहा है कि रॉकेट को सैर करवानी है, लेकिन चाचा चौधरी और साबू घोड़े बेच के सोए पड़े हैं। बिन्नी उठाने की कोशिश करती है पर वो उठते नहीं हैं। यहाँ पर एक बिन्नी की डायलॉग मारते हैं जो मुझे इतना फैसिनेट करती थी बचपन में कि आज भी मेरे लिए किसी नॉस्टैल्जिया से कम नहीं होती। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सारा ब्लॉक जाग गया मगर ये दोनों ऐसे सोए हैं जैसे इम्तिहान ख़त्म होने पर विद्यार्थी सोते हैं। तो सच में जब हम छोटे थे तो सभी के साथ ऐसा होता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद या तो आप सोना चाहते हो, मतलब उस दौरान, या फिर आप खेल कूद करना चाहते हो। तो बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं। तो बिन्नी खुद जाती है लेकिन मुसीबत फंस जाती है, लेकिन मुसीबत से बाहर भी आ जाती है। अगली कहानी है झल्लू की हवेली। जो ये बंदा है ये इसकी हवेली है, इसकी हवेली पे ये दो किराएदार रहते हैं, लेकिन ये इनको यहाँ से निकालना चाहता है। तो निकाल पाता है या नहीं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। अगली कहानी है समुद्र तट की सैर। इसमें क्या होता है कि जो साबू होता है वो समुद्र में नहाने जाता है और दूसरी तरफ बिन्नी देखती है कि उसका वज़न बढ़ गया है। तो चाचा चौधरी रिकमेंड करता है कि सैर करो तो वज़न कम हो जाएगा। तो बस वही समुद्र किनारे पहुंच जाती है, ये भी मुसीबत में फंस जाती है, लेकिन साबू होता है तो इसलिए बच जाती है। अगली कहानी है भाईचारा। ये कहानी ऐसी है कि जो ये बंदा है ये भाईचारे में विश्वास नहीं करता, लेकिन चाचा चौधरी देर सवेर इसको एहसास करा ही देता है कि भाईचारा ही सब कुछ है। एक मज़ेदार कहानी। अभी क्या है कि चलो इस प्रिंट में तो ये कॉमिक यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके रीप्रिंट में और भी कहानियाँ ऐड हुई पड़ी हैं। जैसे ये यहाँ पर कहानी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद कहानी आती है कांस्टेबल डंडादीन। इसमें क्या होता है, जो ये करेक्टर होता है इसके पैसे कोई चुरा लेता है और उस जो हवलदार होता है उसको इस करेक्टर पर शक होता है क्योंकि चोर रह चुका होता है, लेकिन ये कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। फिर ऐसे चाचा चोरी रास्ते में मिल जाता है, वो पर्दाफाश करता है भी कौन चोरी करता है। सिंपल मगर अच्छी कहानी। अगली कहानी है डबल क्रॉस। इसमें क्या होता है कि जो ये बाबा होता है ये चीज़ों को डबल करता है, लेकिन असल में ये एक फ्रॉड होता है। तो चाचा चौधरी इसको अच्छे से सबक सिखाता है। अगली कहानी है मैन ऑफ द मैच। इसमें क्या होता है कि ये लोग क्रिकेट देखने जा रहे होते हैं, कुछ लोग मैन ऑफ द मैच को मारना चाहते हैं, वो मीडिया वालों का भेष बना के जाते हैं, लेकिन चाचा चौधरी और साबू इनके प्लान को फेल कर देते हैं। बहुत शानदार। पीछे कॉमिक्स की लिस्ट है और ये कुछ कॉमिक्स के कवर के आर्ट वर्क हैं। ये कुछ कॉमिक स्ट्रिप, ये बिग बुबुल की ऐड। उस टाइम पे ये जो बबल गम होती थी बहुत ही फेमस थी। इस कॉमिक के पीछे भी ऐसा कुछ है कि देखिए जैसे कहानी ख़त्म हो जाती है तो चाचा चौधरी के कुछ कॉमिक्स के कवर्स जो कि छोटे छोटे ऐसे में दिए गए हैं। ये देखिए कितने सारे कवर्स हैं, बहुत ही शानदार। ये चाचा चौधरी की डाइजेस्ट हो गई। पीछे और भी कवर्स। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि फिर से मैं
डायमंड कॉमिक्स के ऊपर वीडियो बनाता रहूं, क्योंकि इन कॉमिक्स का एक अलग ही मज़ा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।